नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। विस्तार से बात करेंगे दो विषयों पर। उनसे हमने लोगों ने सवाल भी पूछे और लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी। आपको दिखाएंगे और रिपोर्ट भी बनाएंगे, लेकिन उसके पहले देश की तीन बड़ी खबरें आपके साथ। पहली खबर, संसद में गुरुवार को सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होगा। सभी सांसद मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ये देश के इतिहास में दूसरा ऐसा मौका है जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होने जा रही है। लोकतंत्र के इतिहास में जिस दल या गठबंधन की सरकार होती है, उसी गठबंधन या पार्टी से निर्विरोध अध्यक्ष बनता रहा है। लेकिन इस बार परंपरा टूट रही है। बुधवार सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए लोकसभा में वोटिंग होगी। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने स्पीकर पद के लिए नामांकन दाखिल किया, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से के सुरेश ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नॉमिनेशन करने के बाद गठबंधन में तकरार दिखी है। टीएमसी ने कहा है कि के सुरेश का नाम तय करने से पहले गठबंधन की रायशुमारी नहीं की गई है। इस बीच खबरें आई हैं कि राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से फोन कर समर्थन मांगा है, लेकिन टीएमसी ने इसका भी खंडन कर दिया है। देश के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए यह पहला 1952 में पहले लोकसभा चुनाव के बाद हुआ था। 1952 में जीवी मावलंकर और शंकर शांताराम मोरे के बीच अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हुआ था। जीवी मावलंकर को 394 वोट मिले थे, जबकि शंकर शांताराम मोरे को 55 वोट मिले थे। इसके बाद अगली 16वीं लोकसभाओं में अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाता रहा, लेकिन 18वीं लोकसभा में यह प्रथा टूट रही है। दरअसल इतिहास में यह भी परंपरा रही है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार एनडीए में डिप्टी स्पीकर पद पर बीजेपी के सहयोगी दल का उम्मीदवार उतारा जा रहा है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। अब दोनों दलों की तरफ से खड़े हुए उम्मीदवारों को भी जान लीजिए कि आखिर ये है कौन। ओम बिरला राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि के सुरेश केरल की मवलिकारा सीट से सांसद हैं। ओम बिरला को करीब 42,000 वोट से जीत मिली, जबकि के सुरेश 10,000 वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। ओम बिरला 3 बार विधायक रह चुके हैं और लगातार 3 बार सांसद भी रह चुके हैं, जबकि के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। ओम बिरला ने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को हराया, जबकि के सुरेश ने सीपीआई के अरुण कुमार को हरा दिया है। स्पीकर के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया। व्हिप मतलब कि आपको आना है और वोट देना ही। व्हिप जारी करने का मतलब यह हुआ कि दोनों पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहेंगे। इस बीच वाईएसआर कांग्रेस ने स्पीकर चुनाव में एनडीए का समर्थन करने का फैसला कर लिया है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के लोकसभा के 4 सांसद हैं। नए लोकसभा भवन में अब तक सांसदों की सीट तय नहीं हो पाई है, इसलिए लोकसभा स्पीकर का चुनाव पर्चियों के जरिए होगा। हालांकि ये तभी होगा जब विपक्ष की तरफ से मत विभाजन की मांग की जाएगी। यदि ध्वनि मत से अध्यक्ष पद का फैसला हो गया तो फिर पर्चियों की यानी कि वोटिंग की जरूरत नहीं होगी, पर्चियों के जरिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और खबर की। दूसरी